हमारा भाई जो मरा है ना, हमारी माँ है। सीधे बोल रहे हो ना, बोले जैसे बोले देना देख सकते हैं माँ एक बेटे के लिए कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, माँ तो माँ होती है। और हम सोच सकते हैं, अभी सोच सकते हैं, बार बार मारने का हम लोग खाने में जा के रोते। मेरे आदमी के ये मेरी सास है छोटी, उसको बैठा के खाने में पूरी दीवार खड़ी कर देते थे वो लोग। सुबह 2:30 बजे से थोड़ी रात पुलिस आती थी सर, कह रही थी कोई काम। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी इस वक्त जौनपुर जिले के बड़ौल ग्राम सभा में है और हम आपको आज ऐसा मंजर दिखाने जा रहे हैं जहां पे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि आज हमारे देश में बहुत सारी प्रशासन व्यवस्थाएं काम करती है, लेकिन आए दिन घटनाएं होती रहती है। कारण क्या है? क्या प्रशासन ढिलवई करती है अपने काम में? क्या प्रशासन की चुस्ती और दुरुस्ती जो होनी चाहिए जिस प्रकार से, उसमें कहीं न कहीं नम्रता पाई जाती है, नरम पाई जाती है, जिसकी वजह से आज लोगों के दिल में डर होने के बजाय और भी धौस बने हुए हैं और भी कहीं न कहीं उन्हें क्राइम करने के लिए ऐसा लगता है कि उत्साह जाता है। क्या कारण है आखिर में कि अमन शांति व्यवस्था को जो इस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है? क्या कारण है आए दिन गरीब के ऊपर हमले होते जा रहे हैं? इस घटना के बावजूद भी आज दिन हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जहां पर देखने के बाद आप कहीं न कहीं चौंक जाओगे। ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे आप यकीन भी नहीं कर सकते। आज भाई ही भाई के गले को काटने के लिए इतना उन्मादा हुआ है कि आप कहीं ना कहीं सोच भी नहीं सकते। आइए हम बात करते हैं वही घटनाएं जिसके साथ जिस परिवार में हुई है, जिस परिवार से एक अर्थी उठ गई है। तो आइए हम बात करते हैं किस कारण से हुआ, क्या कारण था, क्या विवाद था और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। सबसे पहले हम आइए बात करते हैं, आपका नाम क्या हुआ? राधेश्याम। नाम क्या आपका, मतलब जाति क्या है? बिंद है। और जो घटना हुई थी, कारण क्या था घटना का? ये जमीन का यही था, उन लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। जमीन कब्जा कर रहे थे। हाँ। तो आपका जमीन है या फिर हमारा ही जमीन है। तो विवाद किस कारण से चल रहा था? उन लोग विवाद जैसे कि जबरदस्ती उस पे कर रहे थे। जबरदस्ती कर रहे थे। जमीन आपका था? हाँ, जमीन हम लोग आज से बहुत दिन से है, कम से कम 100 साल। तकरीबन कितना जमीन होगा, कितने विषय के अंतर्गत होगा? 17-18 बीसा जमीन है। 17-18 बीसा तकरीबन 1 बीघा के अंतर्गत। हाँ। तो आपने प्रशासन से सारा मदद लिया था? हाँ, बहुत मदद लिया, बहुत एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहाँ तक आपने एप्लीकेशन दिया था? यहाँ सराकाजे में दिया, एसपी को दिया, डीएम साहब को दिया गया। नहीं, एसडीएम के यहाँ साईगंज दिया गया और एसपी के यहाँ जौनपुर दिए। हाँ, जौनपुर। तो वहाँ से क्या मतलब सुनवाई में क्या हुआ? कुछ नहीं सुनवाई हुई, वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो अभी मतलब इसके अंतर्गत आपने इतना एप्लीकेशन दिया तो प्रशासन के बावजूद भी मतलब उन्होंने क्या रिएक्शन लिया जो आपके ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे? कुछ नहीं ना करा, मारने की धमकी दिए थे उन लोग पहले से। तो एसपी साहब के यहाँ आपने एप्लीकेशन दिया, एसपी साहब के यहाँ कुछ रिएक्शन नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। और एफडीएम साहब के यहाँ? नहीं, वहाँ से भी कुछ नहीं है। और डीएम के यहाँ से कुछ नहीं मिला। मतलब कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई कहीं से नहीं। क्या कारण आपको लगता है? आपका आरोप क्या है, मतलब क्या कारण लगता है कि कार्रवाई नहीं हुई? साहब कैसे बताऊं हम, कैसे उन लोग क्या कैसे करके दाब दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आया हमारे। तो आपको कुछ संदेह नहीं जाता, मतलब संदेह नहीं है कि मतलब पैसे के कारण की दबंगी के कारण क्या कारण लगता है? पैसे के कारण दबंगी कारण कि एप्लीकेशन सही से पहुंचा नहीं एसपी साहब के यहाँ, एफडीएम साहब के यहाँ, एफडीएम साहब के यहाँ पहुंचा नहीं है। हम लोग तो पहुंचा दिए, ऑफिस में कहाँ से दाब दिए वो नहीं मालूम है। नहीं। जो आपके भाई एक्सपायर हुए हैं वो कितने साल के थे? उनका 58 साल उम्र था। 58 साल। शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा नहीं, विकलांग थे। तो विकलांग थे। हाँ। तो जब ये हादसा हुआ था अभी कितने दिन का हुआ? ये शनिवार को। तो घर पे अकेले थे? नहीं, अकेले थे और बच्चे लोग थे। मैं बम्बई जा रहा था, टिकट भी आज शनिवार का हमारे पास है। उसके बाद वो आए, मैंने किए कि भाई कानों से मत क्यों कर रहे हो? तो उसको पहले धक्का मारे गिर गया। जब उठने लगा तो उसको मार दिए, सर पे पाइप से फट गया पूरा, यही पूरा खून निकल गया। हमारा एक लड़का आया उठाने खातिर, उसको भी मार दिए, गिर गया। मतलब कई लोग थे फिर उनके घर के लोग? हाँ, उनके घर के भी थे और बाहरी लोग भी 6 व्यक्ति थे। बाहर के लोग 6 लोग? हाँ, बाहर के लोग 6 थे। तो उसके बाद कोई आपने प्रशासन को जो एप्लीकेशन वगैरह था फिर सूचना किसने दी? सूचना हमारा लड़का दिया थाने में। लड़का दिया। जब ये घटना अंजाम होने के बाद हाँ, प्रशासन क्या अभी गिरफ्तारी उन लोग की कैसे हुई? गिरफ्तारी उन्हें लोग किए हैं, 3 जन को पकड़े। 3 जन को पकड़े हैं और बाकी जन सब फरार है। तो अभी प्रशासन क्या कर रही है?
प्रशासन बोलती है मैं पकड़ूंगा, सबको पकड़ लूंगा। सबको पकड़ लूंगा, मतलब घटना होने के बाद सबको पकड़ लूंगा। तो आप देख सकते हैं, अब ये कैमरे के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं जो यही आपका है। ये इनका जो छप्पर तरीके से रखा गया है पतरे के तौर पर, और कहीं न कहीं करकट है, इसे कहा जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल टूटी फूटी है और किस तरीके से तोड़ी गई है। और देख सकते हैं ये घर है आपका। हाँ सब है। ये भी इनका आशियाना था और ये काफ़ी तरीके से इसको क्षतिग्रस्त तरीके से पहुंचाया गया है और तोड़ फोड़ किस तरीके से किया गया आप कैमरे के सामने देख सकते हैं। इसके जरिए से अभी हम आपको इसके आगे का मंजर दिखा रहे हैं, कितनी क्षति हुई है, कितनी बदतर तरीके से यहाँ बदसलूकी की गई है। हम चाहेंगे योगी जो प्रशासन है, योगी साहब का, मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश के हैं, सबसे माने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री में एक माने जाते हैं, जबकि प्रशासन के मामले में उनके प्रशासन में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति क्राइम करके बच नहीं सकता। तो हम ऐसे क्राइम करने वालों के ऊपर हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि अगर शांति व्यवस्था को अमन चैन से रखना है, तो बरकरार रखना है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। और जो उनकी मतलब जो लोग हैं जो अभी भर्ती हैं हॉस्पिटल में, उनके माता पिता कौन है? हाँ। एक लोग तो और कितने लोग आपकी तरफ से हॉस्पिटल में अभी कितने लोग हैं? 3 जने। 3 जने। आपके हाथ में कैसे चोट लगा? आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं काफी चोट लगा है और पट्टी मुझे रही है। और देख सकते हैं पूरा काला हो चुका है। कितनी बेरहमी तरीके से इनके ऊपर वार किया गया है। शायद किसको भी अगर चोट इस तरीके से लगेगी, और सोचने वाली बात है अगर उनके ऊपर यही घटनाएं होती तो शायद वो लोग भी किसी न किसी प्रशासन के जरिए से सहारा लेते। तो हम चाहेंगे प्रशासन इस पर कड़ी सी कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में जो भी अपराध करना चाहे एक बार सोचे। तो अभी आपके लड़के कितने हॉस्पिटल में भर्ती है? अभी एक सीरियस चल रहा है, 3-4 घायल है। हाफ मर्डर करे, एक फुल है, मतलब एक फुल एक हाफ मर्डर। मतलब जो अगर कट पिट गया तो हाफ मर्डर में आ जाएगा। तो अभी आईसीयू में है। 4-5 लोग का घायल है। 4 घंटा ऑपरेशन हुआ था। 4 घंटा ऑपरेशन हुआ? ये सब डॉक्टर बोलते कोई गारंटी नहीं है, हाथ लगा दे रहा हूँ। गारंटी नहीं है। लड़के थे आपके? हाँ, मेरा लड़का था। देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू आ गया है, और कोई भी चाहेगा अपने परिवार को अपने सामने मरता हुआ कैसे देख सकता है। एक तो एक की मृत्यु हो गई, शायद उस व्यक्ति से, उस जमीन से ज्यादा इंसान की कीमत होती है। अगर इंसान है तो जमीन कई बिगहे का बना सकता है, लेकिन अगर इंसान चला गया तो जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी। जमीन की कीमत तब होती है जब इंसान उस जगह पे मौजूद होता है। हम चाहेंगे अगर इतनी बुद्धिमानी होती है तो शायद इससे बेहतर भाईचारे का संबंध बनाइए आप, और किसी को क्षतिग्रस्त पहुंचाने के बजाय, किसी को चोट, किसी को आघात पहुंचाने के बजाय आप भाईचारा कायम करते, शायद इससे बेहतर जमीन और कहीं पर आप ले सकते थे। लेकिन ये बुद्धि घटना होने के बाद सबको आती है। अब भाग पड़े हैं और कहीं न कहीं 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोग फरार हैं। देख सकते हैं पिता है जिनके अभी बेटे हॉस्पिटल में है। तो डॉक्टर ने अभी क्या बोला उनको बोला, जैसे बोला कि इसको रहने दो। मैंने पहले जब ले गए बोला कि इसका बचने कोई उम्मीद नहीं है, मैं भगवान का नाम लो, हाथ लगा देता। भगवान का नाम लो, हाथ लगा देता हूँ, लेकिन हमारी तरफ से मतलब कोई गारंटी नहीं है, बच जाएंगे। बोला हाँ, अभी एक जन के भेज दें, क्योंकि आवाज़ नहीं निकले। हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब दिल में दर्द होता है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, और किस तरीके से अपने आघात दिल से, किस तरीके से, कितनी बेरहमी तरीके से जिनके बेटे को मारा गया, उसके सामने अगर वो शख्स हो तो शायद उससे भी इस तरीके अंजाम और घटना को अंजाम पहुँचाने में शायद देरी नहीं लगेगी। लेकिन रही बात 4-5 महीने से सर, मतलब हम लोग अच्छे से बंटवारा कर दिए थे। कह रहे थे कि जब हम लोग उस बगल बनवा लेंगे तो इधर खाली कर देंगे। तो जब हम लोग खाली करने के किए तो मतलब इससे छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहे थे। छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। नहीं, इसे हम लोग हमला कर रहे थे। बार बार मारने के हम लोग थाने में जा के रोते। मेरे आदमी के, ये मेरी सास है छोटी, उसको बैठा के थाने में पूरी दीवार खड़ी कर देते थे वो लोग। सुबह 2:30 बजे से थोड़ी रात पुलिस आती थी सर, कह रही थी कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं है। वो जाते थे हमारा भाई जो मरा है ना, हमारी माँ है। सीधे बोल रहे हो ना, बोले तो चाहे जैसे बोले देना। देख सकते हैं माँ एक बेटे के लिए कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, माँ तो माँ होती है। और हम सोच सकते हैं, अभी सोच सकते हैं, अभी किसी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, एक चाहे माँ कितनी भी वृद्धावस्था में क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका बेटा उसके लिए बेटा ही होता है, उसके लिए उतना ही प्यार होता है जितना बचपन में होता है। तो माँ अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकती है। हमारा प्रशासन से गुहार है, लोग पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में अगर किसी के साथ घटनाएं करना चाहे तो एक बार सोचे, इस तरह की घटनाएं ना करे। और हम चाहेंगे आप लोग प्रशासन से, आप क्या चाहते हैं?
हम लोग सजा चाहते हैं। यहाँ सबके सब पड़ोसी हैं, घर वाले हैं। यहाँ पड़ोसी की हम राय लेना चाहेंगे। भैया आप कौन है? पड़ोसी। आप क्या चाहते हैं, मतलब इस तरीके की जो घटनाएं बन रही है ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि वो दोबारा ऐसा कोई हिम्मत ना कर सके ऐसी घटना का अंजाम देने में। गेहूँ का मार सकते हैं वो। और तो आइए सबसे और बात करते हैं। आपका क्या कहना है इस घटना पे? तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी जाए, गिरफ्तारी हो, ताकि मतलब आपका उद्देश्य है कि आगे से ऐसी घटनाएं किसी के साथ ना हो जी। और लोगों से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती रही। आपका क्या कहना है? आप कौन है? आपके भाई थे? हमारे भाई थे। देखिए, देख सकते हैं सबके आंखों में आंसू है, क्योंकि एक व्यक्ति जब घर से कहीं जाता है तो बड़ी उदासी छा जाती है, लेकिन एक व्यक्ति जब संसार पे चला जाए सोच सकते हैं उसके दिल पे, उसके परिवार पे, उन लोगों पे क्या बीतेगी वही जानता है जिस घर से उसकी जुदाई या विदाई होती है। तो देख सकते हैं इनकी विदा, इनकी कल्पना, और सबसे बड़ी बात है एक बूढ़ी माँ है। देख सकते हैं इनकी दर्द को, इनकी अगना को किस तरीके से तड़प रही है अपने बेटे के लिए। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा हमारे सामने हमारा बेटा बेटी हो उसकी अर्थी उठे। तो आप सोच सकते हैं आप इस प्रक्रिया में और इस घटना पे क्या कहिएगा? और लोग भी आप क्या चाहते हैं इस घटना पे? उम्र कैद की मतलब गुहार है आपसे सरकार से। आपके क्या थे? बड़े ससुर थे आपके जी। देखिए, कहीं कहीं सबके दिल में दर्द है और सबके दिल में वो दुख है कि जो बोलना नहीं चाह रही हैं। आप कौन है? आ जाइए। आप कौन है? आपकी बहू है? नहीं, हमारे 36 साल है। हाँ, कुछ भी है, लेकिन है पड़ोसी ना, पता चाहती है। तो अभी मतलब अच्छा, वो लोग यहाँ कभी ना आए तो सरकार तक ये आवाज़ जरूर जाएंगी, और हम चाहेंगे वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ऐसी घटनाएं कहीं पर भी ना हो। हम चाहेंगे उस कैदियों से भी चाहेंगे, उन लोग से चाहेंगे कि भैया आप भी इंसान इस तरह की घटनाएं ना करें। आपका नाम क्या हुआ? मनसा। मतलब आप क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं उनकी सजा हो, ताकि वो लोग दूसरे के ऊपर ये काम ना कर पाए। तो आप कौन हैं? आप पड़ोसी हैं? जी नहीं, हमारे बड़े पापा बड़े पापा जी थे आपके। और जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके रिश्ते में क्या थे? देवर, हमारे देवर उनके बेटे थे। उनके बेटे थे। आप देख सकते हैं सारा पड़ोस और सारा मोहल्ला का नज़ारे दिखा सकते हैं, सारा मोहल्ला है। और युवा लोग भी हैं, इनसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे हम। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ये घटनाएं हो रही थी यहाँ पर आप मौजूद थे क्या? नहीं थे। और मंदिर गए थे भाजी लाने के लिए, आप लोग भंडारा कर रहे थे। अरे तो युवा भी है। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कहना चाहते हैं कि उसके ऊपर मुड़िए फांसी चाहते हैं सरकार से चाहते हैं फांसी वो लोग के लिए, हमारे ऐसे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम और भी बात करते हैं। आप क्या चाहेंगे? कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं, ताकि आने वाले समय कोई भी घटना किसी के साथ ना कर सके। जी हाँ। तो आप लोग मौजूद नहीं थे यहाँ पे? नहीं, हम लोग नहीं थे उसमें, सुबह की टाइम था, सब अपने इधर कार्यक्रम में थे। यहाँ पे हम लोग भंडारा होने वाला था। जब भंडारा यहीं पे हो रहा था तो बाकी लोग मौजूद उसी दिन होने का प्रयास था, लेकिन वो लोग आगे अचानक मारने लगे। क्या मतलब संख्या ज़्यादा थी उन लोग के? हाँ, वो लोग चले तो यहाँ पे अकेला इंसान क्या करेगा? अकेला था तो क्या करेगा? उस समय विकलांग आदमी है। तो इतने पड़ोसी हैं आप लोग, मतलब मत कोई नहीं था? मान लीजिए वहाँ पे कोई नहीं था, उसमें कोई ही नहीं था। कोई नहीं था। नहीं। तो देख सकते हैं कोई हो या ना हो, लेकिन एक इंसान का फर्ज बनता है कि किसी भी मुद्दे पर सोच समझ कर बातें की जाए, किसी मुद्दों को बात के जरिए से निपटाया जाए तो बेहतर होगा, किसी के घर पे ठेप ना पहुंचे तो बेहतर होगा। हम सरकार से, योगी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, उनके आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे कड़ी से कड़ी हम मतलब दोनों तरफ से दोनों की पक्षों की बात सुनी जाए और सही कार्रवाई हो, जो दोषी पाया जाए। और रही बात जिसने मौत के घाट उतार दिया है, कहीं कहीं दोषी करार जरूर है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो उनकी मांगे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, जांच के तहत उन्हें दोषी करार अगर पाए जाते हैं दोषी के तहत, और उन्हें सजा मिले ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। और हमारा रिक्वेस्ट है कि